हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है जो हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करता है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने मैंने ये एक कॉन्सेप्ट रखा है। सबसे पहले क्वेश्चनों को करने से पहले तो प्लीज़ आप इन पॉइंटों को देख लीजिए। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आपके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आप मैथ में बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक बनोगे, क्योंकि इस एक ही अकेले कॉन्सेप्ट से आपके सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। और पूरे मैथ में आपका हर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से होगा। तो क्वेश्चन पहले स्टार्ट करने से पहले आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए, समझिए। देखो, जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैथ्स का जो सॉल्यूशन है वो केवल दो तरीके से होता है। कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आपके सामने मैथ का आता है, केवल दो ही तरीके से उसका सॉल्यूशन निकलता है। अर्थात उसके दो फॉर्मेट है, फर्स्ट फॉर्मेट और सेकंड फॉर्मेट। ये दो फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। आपको ये फॉर्मेट माइंड में सेट करना है और इसके अकॉर्डिंग आपका हर क्वेश्चन 100% गारंटी है। और हम आपको करके दिखाएंगे। आप क्वेश्चन दीजिए, हम आपको करके दिखाएंगे। तो देखो, ये दो फॉर्मेट है जिनसे आपके मैथ के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन होते हैं। ये लिखा हुआ है मैंने, मैथ्स सॉल्यूशन फर्स्ट फॉर्मेट, सेकंड फॉर्मेट। क्या है? क्वेश्चन में जो संख्या दी जाएगी उस संख्या को एक साइड में लिखना है और उसके बाद उसके बराबर जो लैंग्वेज में हमें मिलेगा रेशो या परसेंट जो मिलेगा उसको उसके बराबर लिखना है। ठीक है। उसके बाद सेकंड फॉर्मेट क्या है? संख्या पर ही, देखो यहाँ तो संख्या के बराबर रेशो या परसेंट चला है और इधर संख्या पर ही मल्टीपल के रूप में रेशो या परसेंट चलेगा। तो ये दो फॉर्मेट है जिनमें दुनिया के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। अब वो कैसे करना है, देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से जैसे आप पढ़ेंगे तो ये होता है हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्म, यानी कि बराबर बराबर, ये वाली फॉर्म है यहाँ पर। तो उसको कैसे करते हैं? उसमें लैंग्वेज में जो टैग्स होते हैं उन टैग्स के माध्यम से, देखिए, हम इन सभी को टैग्स बोलते हैं। टैग्स होते हैं ये सब, टैग्स लिख लेते हैं हम। टैग्स का मतलब होता है कि क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट जो आपको उलझाने का कार्य करते हैं, उलझाने का, आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आपको उलझा देते हैं। टैग्स कहते हैं, टैग्स का मतलब उलझाना। तो ऐसे टैग्स होते हैं, उन टैग्स के अकॉर्डिंग ही हम इक्वल टू इक्वल बनाते हैं। जैसे इक्वल टू इक्वल का मतलब हो गया दोनों साइड आपस में बराबर करनी है। जैसे उसने कहा दो व्यक्तियों की आयु का योग, तो आयु का योग संख्या में देगा, इधर लिख देना, और उनका रेशो देगा तो रेशो का योग इधर लिख देना। तो एक साइड में संख्या का योग है तो उधर रेशो या परसेंट का योग करना है। इसी को हम इक्वल टू इक्वल कहते हैं। इसी से आपके हर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा यही यूज होगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये होता है लगभग पूरे मैथ में 90% यूज होता है ये, और ये लगभग 10% यूज होता है पूरे मैथ में। मीन्स ये 10% और ये 90% होगा, इसीलिए मैंने इसको ही बनाकर लिखा है। बट ये भी है, जैसे कि मैंने ये दोनों साइड, दोनों पॉइंट बताए हैं, तो यहाँ पर योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, कम बराबर कम, अधिक बराबर अधिक, ये इस टाइप के टैग्स लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। और ये टैग्स आपको सेट करके इक्वल टू इक्वल फॉर्म में रखकर उसको फिनिश कर देना क्वेश्चन को। बस इसी फॉर्म में आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। यही फॉर्मेट है हर क्वेश्चन का। इस फॉर्मेट में रख दीजिए क्वेश्चन को सेट करके और आपका क्वेश्चन फिनिश। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये चीज़ सीखिए आप। अधिक बराबर अधिक, गुणनफल तो गुणनफल के बराबर लिखेंगे, शेष बराबर शेष, पास बराबर पास, बचत बराबर बचत आदि। इस तरीके से जो भी जिस भी टाइप का आपको टैक्स मिला उसके इक्वल टू इक्वल रेशो या परसेंट चलेगा, या संख्या पर रेशो या परसेंट मल्टीपल के रूप में चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे और आपको भी सीखना है और आपको कोई अन्य मेथड की आवश्यकता नहीं होगी। आप 100% इसी से अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे, गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। जबरदस्त, ये हम परसेंटेज से रिलेटेड आज के खूंखार, खतरनाक और तड़का लगाने वाले क्वेश्चनों को, जो आपके यूपी
पुलिस एग्जाम में बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक सिद्ध होगे और आपको बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट करेंगे, फ़ायदा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी कॉन्सेप्ट को आप बस ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, आप इसी से अपना यूपी पुलिस एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। अगर ये आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, इसी कॉन्सेप्ट से आपका मैथ जो यूपी पुलिस में आएगा 100% क्लियर हो जाएगा। 20 में से 20, 25 में से 25, जितने भी आप चाहो उतने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इसी से मिलेगा, गारंटी है इसी से मिलेगा, चेक कर लेना। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल ध्यान रखना, सबसे पहले हमारी लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज के बाद ही ये फॉर्मेट सेट होगा। ये ध्यान दो, एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से, कुल विद्यार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हो गए। देखिए अगर परसेंट का टॉपिक चल रहा है तो टोटल कोई भी संख्या, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, आप सभी को मालूम है। तो आज हम मोस्ट और बेस्ट क्वेश्चन जो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जबरदस्त सिद्ध हो गए, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है टोटल संख्या 100% होती है, कोई भी वैल्यू, कोई भी मान अपने आप में 100% होता है। तो कुल परीक्षार्थी 100% है, उनमें से 75% पास हो गए। जब 75% पास हो गए तो फेल कितने हो रहे? 25%। तो फेल परसेंट में आ चुका है, 25% फेल हो गए। यदि अनुत्तीर्ण का मतलब फेल परीक्षार्थियों की संख्या 625 है। देखिए संख्या आ चुकी पर किसकी दी है ये संख्या, ये भी चेक करना, योग की, फेल की, पास की, कम की, अधिक की, गुणनफल की, किसकी दी है ये संख्या। ये संख्या आपको चेक करना है, कौन सी संख्या, जो संख्या आई है एक साइड में रखने के लिए वह योग, अंतर, गुणनफल, कम, अधिक, पास, फेल, बचत किस रूप में दी गई है, उसी रूप में इधर रेशो परसेंट को कवर कीजिए और आपका सॉल्यूशन फिनिश। तो देखिए यहाँ पर फेल की संख्या दी गई है, जो फेल हुए हैं, देखो संख्या लिखी गई इधर 625 विद्यार्थी फेल हुए, यह आ गई। तो इधर फेल लिखेंगे संख्या में, तो इधर परसेंट में फेल लिखेंगे। जब 75% पास हो गए तो फेल हो गए 25%। देखिए इक्वल टू इक्वल लिखेंगे, ये हो गया हमारा परसेंट की वैल्यू आ गई 25। देखो संख्या और संख्या के बराबर परसेंट में, जब फेल है तो इधर भी मैंने फेल परसेंट लिखा है, हो गया इक्वल टू इक्वल। तो यहाँ से हमें कुल परीक्षार्थियों की संख्या बतानी है, बस ये फॉर्मेट चलेगा पूरे मैथ में। इसी में मैं आपको चेक कराऊंगा सारे क्वेश्चन, ध्यान रखना हर क्वेश्चन को इसी से होकर गुजरना पड़ेगा। देखो 25 से 625 को डिवाइड करेंगे, 25 बार कटेगा और परसेंट की 2 जीरो इधर आ जाएगी, ये आ गई। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये रहा। तो परीक्षार्थियों की संख्या थी 2500, ऑप्शन सी इज राइट। तो फ्रेंड ऐसे ही आपको पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखना है और यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैथ में विजय हासिल कराएगा, महारत हासिल कराएगा। आपको यही पॉइंट ले जाएगा आपके एग्जाम तक, आपके सफलता तक यही पहुंचाएगा। इसको सीखिए आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, देखो जबरदस्त तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा और वही तरीका जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, इक्वल टू इक्वल। आप इसको बराबर बराबर रखना सीख जाइए, आपका मैथ आसान 5 दिन में सीख सकते हैं, 5 मिनट में सीख सकते हैं आप इसको। सिर्फ 5 मिनट का खेल है मैथ सीखना, बस इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए और इस फॉर्मेट को सेट करना सीख लीजिए, आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फिनिश। क्योंकि बाकी आप पर आता है कैलकुलेशन करना, जोड़ना, घटाना, गुना भाग करना, एलसीएम लेना, ये तो लगभग हर बच्चा कर लेता है। बस मेन चीज़ इस फॉर्मेट को सेट करना नहीं आता, तो ये आप हमसे सीख लीजिए, आपका मैथ फिनिश हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में चलेगा क्वेश्चन। 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो आपको मालूम है एक तो हारेगा और दूसरा जीतेगा, क्योंकि केवल 2 उम्मीदवार हैं, 2 भी हो या 3 भी हो, एक जीतेगा बाकी हारेंगे, ये तो मालूम है। सभी मत वैध है, सभी मत वैध है, वैध का मतलब जिन्हें गिना जाएगा, टोटल सभी मत गिने गए। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए, देखो एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुए, तो इसका मतलब दूसरे को कितने मिले। अब मैंने आपको बताया था जब बात परसेंट की आ जाती है तो टोटल 100% होता है। देखो यही तो सेट करना है आपको,
इक्वल टू इक्वल यही तो सेट करना आपको। जब एक उम्मीदवार को बताया 38% मत मिले हैं सेकंड को, तो फर्स्ट को कितना मिलेंगे 62%, क्योंकि 62 और 38 हो जाता है 100%। अब देख लीजिए ये उम्मीदवार ये हार गया, 28,800 मतों से हार गया ये उम्मीदवार। ये देखो एक साइड में हमारी संख्या आ गई हारने वाली। देखो ये जो संख्या दी जाती है वो संख्या देख लीजिए जो आपके लिए बताई गई है, और देखो इसमें भी यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला कम लगता है। इसीलिए मैंने आपको बार बार बताया है कि ये 90% क्वेश्चनों में लगता है और 10% बचे हुए, 100% में से 10% बचे हुए क्वेश्चनों में ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, सबसे ज़्यादा ये आता है। इसीलिए मैंने आपके लिए बताया, होते दोनों से ही है। मैंने बताया दो ही सॉल्यूशन होंगे, ये और ये वाले। मैथ में तीसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो इस संख्या में कितने से हार गया, संख्या में लिख लेंगे इधर 28,800 से, 28,800 से आ रहा। तो परसेंट में कितने से हार गया देख लीजिए। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, इसमें से इसको घटाऊं, तो मालूम हो जाएगा परसेंट में कितने से हारा। तो हारा बराबर हारा हो गया, मतलब हार गया संख्या में, तो परसेंट में हारेगा कितना 24%। इसमें से ये घटाएंगे, 12 में से 8 घटाएंगे 4, और 5 में से 3 घटाएंगे 2, यानी कि 24% से हार गया। अब मैं इसको इक्वल टू इक्वल बोलता हूँ, ये है वो इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। अब यहाँ से इसको हल कर दीजिए, फिनिश। बस इस फॉर्मेट में आते ही क्वेश्चन फिनिश। इस फॉर्मेट में ले आइए आप क्वेश्चनों को और क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, सब टोटल सब क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है मैथ, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, आप कोई भी क्वेश्चन करा लीजिए, एसएससी सीजीएल के भी सब क्वेश्चन आसान है। कितना ही डिफिकल्ट कैसे भी हो, उन सबका तोड़ इसी से ही चलेगा, इक्वल टू इक्वल में चलेगा। अलजेब्रा भी ऐसे ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसे ही चलती है, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, इक्वल टू इक्वल, कहीं भी अलग नहीं होगा, कुछ भी अलग नहीं है। भले ही चाहे फॉर्मूला बेस पर चले, बट उनका फॉर्मूला बेस भी इसी फॉर्मेट में चलेगा, अलग नहीं होगा। तो आप जानो, बहुत आसान है, बहुत इजी है। बस मालूम नहीं कि आप कहाँ गायब हो, कहाँ खो रहे हो, किस दुनिया में हो, मालूम नहीं। बट आपको ये सीख लीजिए, बस आपकी दुनिया आपके पास आ जाएगी। जो बच्चा मैथ से डरता है वो कभी मैथ से नहीं डरेगा, अगर आप हमारा ये कॉन्सेप्ट तैयार कर लें, कभी नहीं डरेगा, कभी नहीं डरेगा। तो चलिए देख लीजिए। अब आप कहते होंगे कि सर ये तो हल्के हैं, छोटे हैं, ऐसे कर देते हैं, ये भी सोचते होंगे बहुत बच्चे। लेकिन नहीं, जटिल क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं। मैंने गगन प्रताप सर की बुक देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये वाली बुक देखो, ये कितनी मोटी बुक है ये वाली, 8,000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू एसएससी। इसके क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी मैंने ऐसे ही किए हैं, इसी मेथड से ही किया है, और इसको चलाने वाला हूँ मैं दोबारा। मैंने कुछ चैप्टर इसके भी अपने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, वीडियो में डाले हुए हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। लेकिन मुझे कुछ अर्जेंटली दूसरे सब्जेक्ट पर जाना पड़ गया, तो मैंने इसे कुछ दिनों के लिए रोक दिया था। बट अब धीरे धीरे इसको फिर स्टार्ट कर दूंगा, और नई वीडियो को भी लेकर आऊँगा, नई बुकों के क्वेश्चनों को। तो इसके क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल देख लीजिए, इसके क्वेश्चन भी मैं ऐसे ही करता हूँ, सभी करूँगा। तो ये कोई बात नहीं है, आप सीखिए, फॉर्मेट सीखिए, और आप इसी से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कीजिएगा। देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन कब बनता है, सोचो आप। डिफिकल्ट क्वेश्चन टैग लगाकर बनता है, बड़ा सा बना देता है वो 4-6 लाइन का, और उसमें टैग्स लगा देता है, और टैग्स आपकी समझ में नहीं आता, बस क्वेश्चन वहीं आपका रुक जाता है। और हम क्या करते हैं, उस टैग्स को सेट कर लेते हैं और क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, बस। तो ये है, अब चाहे एसएससी सीजीएल के आए, बैंक के आए, रेलवे के आए, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कुछ भी आए, सब क्वेश्चन फिनिश हो गए। चलिए देखते हैं, इसको काट देते हैं। 24 ही कम 24, 4 बचा, हो गए 48, 24 दूनी 48, 2 जीरो ये रही, और परसेंट की 2 जीरो इधर मत लगाना बोलिए, जरूर लगाइए, क्योंकि अगर परसेंट का बटे में 100 लिखेंगे तो 100 भी इधर ही आएगा, बात वही होती है। 2 जीरो लगा दी मैंने, तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 1,20,000, ये रहा
ऑप्शन डी इज राइट। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस ऐसे ही करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 यूपी पुलिस के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर आए हैं हम, बहुत ही ज़बरदस्त। और मैंने अंकित भाटी सर की जो बुक है उसके सभी क्वेश्चनों का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किया है और अपनी प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप वहां से उस बुक का फुल सॉल्यूशन देख सकते हो। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से इसी से ही इक्वल टू इक्वल से ही देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और मतलब साथ में अभी रुका नहीं, और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। यानी कि 2 जगह पर उसने अपनी आय का खर्च किया। 35% भोजन पर और का मतलब प्लस जुड़ जाएगा 55% कपड़ों पर, मतलब दोनों जगहों पर कितना खर्च किया उसने, 90% खर्च कर दिया। 55 और 5 60 और 30 90, यानी कि हमें मालूम हो गया उसने 90% खर्च कर दिया। जब 90% खर्च कर दिया तो 10% शेष बच गया, क्योंकि टोटल 100% होता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष है, देखो संख्या में अगर हमें संख्या लिखनी है तो ये संख्या देखनी है, ये संख्या योग वाली है, अंतर वाली है, कम वाली, अधिक वाली, क्या है हमें पता है। अभी भी शेष ये रहा, शेष ये रहा, शेष वाली है, इक्वल टू इक्वल इसी में से मिलेगा आपको। 100% पूरे मैथ की जान है ये, इसी यही मिलेगा पूरे मैथ में, हर लैंग्वेज में, चाहे वो समय दूरी चाल, रेलगाड़ी, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, हर जगह हर दुनिया के क्वेश्चन में ये मिलेगा, चेक कर लेना आप। ये रहा शेष कितना है 400, और परसेंट में देखना है हमें, परसेंट में शेष कितना रह जाएगा परसेंट में। जब उसने 35 और 55 यानी 90% खर्च कर दिया तो 10% शेष बच गया। तो देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर, दोनों साइड बराबर, यानी कि यही राशि रुपयों में बची हुई है और ये यहाँ पर परसेंट में बची हुई है, तो बस दोनों आपस में बराबर होती है, इक्वल टू इक्वल। इसी को तो कहते हैं, यही तो मैथ है। बस ऐसे ही चलना, आपको हर क्वेश्चन पर ऐसे ही करना है, सीख लीजिए। बहुत से भाइयों का हमारे पास फ़ोन आया है, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे जगह जगह से, सभी ने ये कहा है कि सर हमें थोड़ा इक्वल टू इक्वल पर एक वीडियो बना के दीजिए। तो मैं इसी पर आपके लिए, इसी पर्पज़ से इस वीडियो का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप दुनिया में कहीं मैथ में, मतलब मैथ में मार नहीं खाओगे, कभी मैथ में आप पीछे नहीं रहोगे। 100% सेकंडों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोगे आप। तो आप सभी भाइयों के लिए जिन्होंने मुझे कॉल कर करके बताया, कहा है कि सर हमें मैथ में बहुत दिक्कतें आती है, दिक्कतें आ रही हैं, तो उन सब की प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक खतरनाक तरीका मैंने आपके सामने रखा है, इस पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपका मैथ आसान, फिनिश। चलिए देख लीजिए, मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी नहीं दिक्कत आएगी। देखो 10% के बराबर है 400, अगर मैं 10 से इसको काट दूँ, 10 से इसको भाग दे दूँ तो ये 40 बार कटेगा, और परसेंट की मैंने 2 जीरो ये लगा दी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। देखिए तो उसकी कुल आय है 4000 रुपये, ऑप्शन बी इज राइट। तो देखिए उस व्यक्ति की कुल आय मालूम हो जाएगी कितनी थी, 4000 रुपये। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत ही आसान और बेस्ट तरीके से आप देखिए। यदि राहुल के वेतन में 60% कर का मतलब टैक्स, तो राहुल के वेतन में 60% टैक्स की कटौती की जाती है। देखिए टोटल 100% होता है, बट 60% की कटौती की जाती है, तो उसे कर के रूप में 12,800 रुपये का भुगतान करना होता है। तो कितना चुकाना पड़ता है, देखिए 12,800 शेष जो है कितना, 12,800। देखिए 12,800 ये संख्या आ गई हमारी। देखो अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन में मैंने केवल यही कॉन्सेप्ट दिखाया है आपको।
लेकिन मैंने इसीलिए कहा है ये 10% लगता है कम, सबसे ज़्यादा 90% यही यूज होता है हर क्वेश्चन में। चलिए देख लीजिए, तो 12,800 रुपये का भुगतान करना होता है जब 60% की कमी, कटौती का मतलब कमी कर दी जाती है, 100 में से 60 छोड़ दिए जाते हैं तो 40% टैक्स देना पड़ेगा। देखिए 100 में से 60% की कटौती कर दी गई तो 40% टैक्स तो देना पड़ा उसे, और इधर देना पड़ रहा है 12,800, ये रहा 12,800 का भुगतान करना होता है। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर, इधर 12,800 का भुगतान करना होता है, इधर 40% का भुगतान करना होता है, क्योंकि 60% कर की कटौती की जाती है, कटौती छूट कमी। तो देखिए 40% बराबर हो गया ये। अब मैं 40 से इसको डिवाइड करता हूँ। देखो 0 से मैंने 0 को काटा, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 1 0 ये, और बची हुई परसेंट की 2 0 ये लगेगी इधर, तो ये आ गया 32,000 रुपये। तो राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर था 32,000 रुपये। देखिए हम देखते हैं ऑप्शन ए इज राइट। देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, ऑप्शन ए 32,000 रुपये। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा और सुपर तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखिए इसी कॉन्सेप्ट से आपको हर क्वेश्चन कराया जाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पूरी बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसी से होता है और इसी से करूँगा। देखो, एक परिवार की मासिक आय और खर्च, देखो आय और खर्च, आय और खर्च का अनुपात। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो सबसे पहले। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे, उसे नज़रअंदाज करोगे, इग्नोर करोगे, तो क्वेश्चन आपका ये फॉर्मेट बनने में दिक्कत करेगा। तो अगर इसको सही सटीक बनाना है, सेकंडों में करना है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो कि राइटर ने क्या क्या पॉइंट दिया है। एक छोटा सा पॉइंट मिस करते ही क्वेश्चन का आंसर आप पर नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बस इसी पर है हमारा खेल, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ही टिका हुआ है, क्योंकि इसी से चलता है ये कॉन्सेप्ट, इसी से ही, लैंग्वेज से ही ये। चलिए देखिए, आय और खर्च का अनुपात 14 और 11 है। अगर वो 14 कमा रहा है, आय कर रहा है, तो उसमें से 11 खर्च कर रहा है, तो 14 में से 11 खर्च कर दिया तो बचत 3 की हो गई। देखिए 14 में से 11 घटाएंगे तो 3 बच गया, कहीं में बचा, रेशो में बचा है, यानी कि रेशो वाली बात आएगी इस बार। यदि परिवार की मासिक बचत, देखो रुपये में कितना बच गया, 13,500, तो देखो बचत बराबर बचत, ये रहा बचत बराबर बचत। तो देखो बचत दिया है रुपये में, तो रेशो में देगा, ये रहा रेशो, बचत दी है रेशो में। यहाँ पर 14 आय में से 11 खर्च घटाएंगे तो 3 बच जाता है, तो बचत बराबर बचत लिखेंगे यहाँ पर। देखो 13,500 रुपये बचाए उसने, और इधर बचत हो रही है उसकी 3 रेशो में, तो 3 रेशो का बराबर हो गया 13,500, 3 रेशो के बराबर, यानी बचत बराबर बचत। तो परिवार की मासिक आय बताओ, आय कितनी है उसकी, 14 के रेशो में है। जब 3 रेशो के बराबर इतना है तो 14 की गुणा करेंगे, 14 रेशो का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि 14 रेशो रिप्रेजेंट कर रहा है परिवार की आय को, तो परिवार की आय मालूम हो जाएगी कितनी है परिवार की आय। कटिंग कर देंगे, 3 चौक 12, 1 बचेगा, हो गए 15, 3 पंजे 15, 2 0 यहाँ पर लगाएंगे। चलिए अब देखो 14 गुणा 4500 करेंगे तो परिवार की आय हमें मालूम हो जाएगी, 2 0 ये लगेगी, और 14 पंजे 70, 7 14 चौका 56, 7 63। देखिए 63,000 रुपये है परिवार की आय, ये रहा। तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है इक्वल टू इक्वल फॉर्म में, ऑप्शन डी इज राइट, 63,000 रुपये।
कोई भी लड़का लड़की आसानी से मैथ सीख सकता है इस मेथड से। दुनिया में अगर किसी को मैथ में डाउट है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप हमसे ये मैथ सीख लीजिए, आपका सब सिस्टम, आपका जो मैथ की प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस इस लैंग्वेज को और इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, आपका सब टेंशन खत्म। आपको ज़्यादा पैसे खर्च करना या ज़्यादा दिक्कत, या सबसे बड़ी बात तो है स्टूडेंट को टेंशन रहती है कि यार मुझसे मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता। लड़का लड़की मैथ में अधिकतर अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और वे फॉर्मूला ट्रिक्स इनमें उलझ कर रह जाते हैं। तो उन सब का तोड़ मैंने ये बना दिया है आप सबके लिए। आप इस फॉर्मेट को सीख लीजिए, आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। और ये भी बताया है मैंने कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाला है वो सिर्फ 2 फॉर्मेट में चलेगा। ये रहा मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, इक्वल टू इक्वल इस फॉर्म में, और दूसरा इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में आएगा, इसमें ही मैथ फिनिश। चेक कर लेना आप, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप चेक कर लेना, यही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन और बहुत ही आसान तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन दिखेगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है। देखिए साजिया लिखेंगे, साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है। अगर रेहाना की 100% है तो साजिया की रेहाना से 20% कम है, यानी कि 80% है। 100 के अकॉर्डिंग 80 हो गया, ये 20% कम। देखिए साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है। रेहाना 100% है तो साजिया 80% है, यानी कि इससे ये 20% कम है। इसको छोटा कर लीजिए जिससे कि आपकी कैलकुलेशन करने में आसानी हो। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ऐसे कर लीजिए। अब जैसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज में पूछेगा बस उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिनिश। रेहाना की आय, ये वाली रेहाना की आय साजिया की आय से, इसकी आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो इससे ये कितना प्रतिशत अधिक है, इससे कितना प्रतिशत अधिक है ये। अब देखो संख्या में या अंक में या रेशो में देखेंगे, इससे ये कितना अधिक है, इससे। क्योंकि जब मुझे मालूम हो जाएगा जितना अधिक है तो प्रतिशत में भी मालूम हो जाएगा कितना अधिक है, ये भी मालूम हो जाएगा। इससे कंपेयर कर रहा है तो मुझे पता है 4 से ये 5 है तो 1 अधिक है, इससे ये 1 अधिक है। तो आप ऐसे लिख लीजिए 4 पर 1 अधिक है। तो परसेंट में पूछा है तो 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, तो प्रतिशत में मालूम हो जाएगा कितना अधिक है। अब देखो, अब आप ये सोचेंगे कि सर ने यहाँ पर इक्वल टू इक्वल नहीं लगाया। देखो ये भी इक्वल टू इक्वल ही है, क्योंकि अगर मैं बराबर में रख कर काटता हूँ तो वो भी इक्वल टू इक्वल है, और बटे में रख कर ऐसे बटे से इसको काटता हूँ तो भी इक्वल टू इक्वल ही है। जैसे देख लीजिए आप, अगर मैं कहूँ 2x बराबर 8 है तो बराबर में रख के काट दिया मैंने ऐसे, तो इक्वल टू इक्वल हो गया 2 चौक 8। और यही अगर मैं ऐसे लिख दूँ x बराबर 8 और बटे में नहीं चले जाके इसको काटूँ 2 से, तो ये भी इक्वल टू इक्वल ही है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ बटे में आ जाता है, या बटे से इसको बराबर में रख लेते हैं। तो हर क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल है। जहाँ भी कोई संख्या ऐसे आ जाए बटे में तो वो इक्वल टू इक्वल ही है, उसको भी हम इक्वल टू इक्वल ही कहते हैं। देख लीजिए, तो 4 से मैं इसको काटता हूँ 25 बार कटेगा, 25 ही कम 25%, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 25%। तो रेहाना की आय साजिया की आय से 25% अधिक है। ऑप्शन डी इज राइट। देखो ये रहा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4 से यह कितना अधिक है, 1 अधिक है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, 1 अधिक है। अब यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिए परसेंट का चिन्ह, तो भी मालूम हो जाएगा। 4 से भाग कर दीजिए, 25% अधिक है, ये रहा। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी तोड़ फोड़ मचा सकते हैं क्वेश्चन में। ऐसे कर लीजिए आप, 4 से ये 1 अधिक है, इसको 100% कर लीजिए, इसका मालूम हो जाएगा क्या है। देखिए
100 करने के लिए इसको 100% के अकॉर्डिंग ही तो हम परसेंट का मालूम करते हैं। तो इसमें 25 से गुणा कर दीजिए इधर, और इधर भी 25 से गुणा कर दीजिए। 25 चौका 100, और ये हो गया 25 एकम 25। तो देखिए 25% अधिक है, 100 के अकॉर्डिंग 25% हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप माइंडली तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए देखिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, बहुत सारे तरीके। शाजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है। चलिए इसको, इतना भी बहुत है, ज़्यादा नहीं करते, फिर आप शायद डिस्टर्ब हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपको बस ये तरीका रखना है और ये सब तरीका इक्वल टू इक्वल ही फॉर्म में है। तो फ्रेंड, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को दमदार बनाएं और ख़तरनाक बनाएं इस चीज़ को सीखकर। ये सिर्फ 5 मिनट का खेल है, बस इसको इक्वल टू इक्वल को अच्छी तरह समझना। उसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज से इसका फॉर्मेट ये दोनों सेट करना है, क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन के टैग्स देखना है, योग अंतर कम अधिक क्या आता है, उस टैग्स को पहचानना। ये हल्के टैग्स है, भारी भारी और स्टैंडर्ड टैग्स भी आएंगे टैग्स, उनको भी हम ऐसे ही सेट करेंगे, उनके क्वेश्चन भी ऐसे ही इक्वल टू इक्वल में हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपके सामने, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही बेस्ट है। फॉर यूपी पुलिस बहुत ही सुंदर और लाजवाब सवाल आपके सामने, आप इसको ध्यान से समझो। बहुत अच्छी तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन इक्वल टू इक्वल फॉर्म में कराया जाएगा। देखिए, यदि एक संख्या का 40%, यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, क्योंकि उसने कहा संख्या का मतलब गुणा, संख्या का 40%, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 100 का 40%, यानी कि 40 हो गया, 40%। तो उस संख्या के मतलब कौन सी संख्या, देखो उस संख्या यानी कि ये वाली संख्या जिसको हमने 100% कहा है, तो उस संख्या का 1/4 कितना हो गया, 100 का 1/4 होता है 25%। हम इसको लिखेंगे 25%, ध्यान से समझिए आप। तो 40, देखो यदि एक संख्या का 40%, उस संख्या के 1/4 यानी कि 25% से 105 अधिक है। तो देखिए आ गया अधिक बराबर अधिक, हमारा टैक्स आ गया, टैक्स आ गया, देखिए अधिक बराबर अधिक। तो संख्या में दिया है 105 अधिक, और परसेंट में कितना अधिक है, यही तो अधिक है 40%, 1/4 से, 1/4 का मतलब 25% से। तो अगर मैं 40 में से 25 घटाता हूं तो 15% बचता है। देखो मैंने ऐसे लिख के दिखा दिया, वरना तो मैंने डायरेक्ट ही बताया आपको 15% बचता है, पर थोड़ा सा समझ लीजिए आप लिख कर भी। तो इधर 40% 25% से देखा जाए तो प्रतिशत में 15% अधिक है, और संख्या में 105 अधिक है। तो अधिक बराबर अधिक, संख्या में 105 अधिक, तो प्रतिशत में 15% अधिक। अब यहाँ से हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, 15 से काटेंगे, 15 सत्ते 105% की 2 जीरो है। तो ये हमें संख्या मालूम हो चुकी है कि वह संख्या कौन सी है, 700 है वह संख्या। अब देखो आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो संख्या तथा, संख्या मतलब ये वाली संख्या, तथा संख्या का 35% में कितना अंतर है। देखो दोनों में अंतर निकालना है। संख्या तो मेरी यह होगी, अंतर के लिए ये माइनस का चिन्ह लगेगा। देखो संख्या तो ये हो गई, तथा संख्या का, इस संख्या का यहाँ लिखूंगा 700 का 35% में अंतर बताना है। अंतर का चिन्ह ये आ गया है, अंतर बताना है। तो देखिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। परसेंट से मैंने 2 जीरो को काटा, 700 माइनस 7 पंजे 35 और 3 7 21 3 24, 245। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन में कहा संख्या और उसके 35% का अंतर बताओ। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5,
देखो ढाई ले ली थी मैंने 10, यहाँ रहेंगे 9 में से 4 घटाएंगे 5, यहाँ रहेगा 6 में से 2 घटाएंगे 4, 455। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छे और सुपर तरीके से आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे हम। एक संख्या ये रही और उसके 1/4 का अंतर 520 है। देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे, अंतर दिया है संख्या में, ये रहा अंतर बराबर अंतर। देखो ये जो 520 दिया है संख्या के रूप में, ये संख्याओं का अंतर है, संख्याओं का अंतर। तो इधर संख्या के रूप में लिखेंगे अंतर 520। अब इधर रेशो में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर परसेंट तो नहीं है, तो रेशो में लिख लीजिए अंतर बराबर अंतर। रेशो में कैसे, एक संख्या और उसका 1/3। तो एक संख्या कोई भी संख्या अपने आप में 1 और उसका 1/3 हो गया 1/3 का अंतर। यहां पर दोनों का अंतर करेंगे, ऐसे हो गया अंतर बराबर अंतर, ऐसे लिखेंगे अंतर बराबर अंतर। अब अंतर से अंतर को काट देंगे, संख्या आ जाएगी। लेकिन पूछा है उस संख्या का 20% कितना, तो इसका 20% भी 7 के साथ निकाल लीजिए, उत्तर तुरंत आ जाएगा। 7 के साथ हल कर दीजिए, उस संख्या का 20% से मैंने 2 0 काटा। अब देखो इसको हल करेंगे, 3 कम 3 में से 1 घटाएंगे, 2/3 बराबर हो गया 52 दूनी 104। देखो 52 और 2 की गुणा करेंगे, 52 दूनी 104। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि उस संख्या का 20% कितना है। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 3 से गुणा करेंगे, इसे ब्रज गुणा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। देखिए 156 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, 156 ये रहा। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से आपका हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो 1 से 80 तक की संख्याओं में, यानी कि 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 होता है। तो ऐसे ही कितनी प्रतिशत संख्याएं होगी जिनमें इकाई का अंक 1 या 9 होगा, और यह शर्त केवल 1 से 80 तक दी गई है, 1 से लेकर 80 तक दी गई है। तो जैसे मुझे पता है 1 से लेकर 80 तक 8 दाई होती है, एक 10 की दाई, दूसरा 20 की, 30 की, 40 की, 50 की, 60 की, 70 की, 80। तो आप देख सकते हैं 8 दाई होती है। देख लीजिए हर एक दाई में एक बार आता है इकाई स्थान पर 1 अंक, इकाई स्थान पर 1 अंक आता है हर दाई में एक बार। और 1 से 80 लो 8 दाई होगी तो 8 बार हो जाएगा, 1 का अंक 8 बार आएगा। और इसी प्रकार 1 से 80 लो 8 दाइयों में इकाई का अंक 9 हर एक दाई में 1 बार आता है, तो 8 में 8 बार, तो ये भी 8 बार आएगा। तो टोटल कितनी बार आते हैं 1 व 9 इकाई स्थान पर 180 तक की संख्याओं में 1 व 9 इकाई के अंक पर 8 बार 1 आएगा, 8 बार 9 आएगा, तो टोटल हो गया 16 बार। दोनों हो गए 16 बार आएंगे ये। अब यहाँ पर हम इनका परसेंट निकालेंगे 80 तक की संख्याओं पर, तो 80 पर 16 कितना परसेंट है, ये भी हमारा इक्वल टू इक्वल ही है। मैंने बताया था आप बटे में रख कर काट दीजिए, अब बराबर में रख कर काट दीजिए, इक्वल टू इक्वल ही होता है। अब हमें परसेंट में निकालना है। देखिए 16 एकम 16 पंजे 80, 1/5, 1/5 होता है 20%, 20 पंजे 100, 20 एकम 20,
देख लीजिए 20% है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा बहुत ही बेस्ट, लाजवाब। अब आप ऐसे भी देख लीजिए 16 संख्याएं कैसे बनती है, चलिए ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरा तरीका आप ये भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा होता है कि डायरेक्ट शायद ना समझ पाए, 1 से 80 लो 8 दाई है, शायद उस पॉइंट को ना समझ पाए, तो मैं आपको 1 से 80 तक क्लियर करके दिखाता हूँ। 1 का अंक कितनी बार आएगा, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए 1 आ जाएगा, ये 11 में आ जाएगा, 21 में आ जाएगा, 31 में, 41 में, 51 में, 61 में, 71 में, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 80 तक रोका है, आगे तो 81 में आता है, लेकिन उसने पूछा है 80 तक। तो देखिए 80 तक कितनी बार आया, ये 8 बार। आपको मैं लिखकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाहती है। अब इसी प्रकार यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, 9, तो 9 को देखेंगे इकाई वाले अंक में 1 बार 9, फिर 19 पर आएगा, फिर 29 पर आएगा, फिर 39 पर आएगा, फिर 49 पर आएगा, फिर 59 पर आएगा, फिर 69 पर आएगा, फिर 79 पर आएगा। अब देखिए ये भी 8 बार आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसलिए मैंने 8 बार ये 8 बार 1 और 8 बार 9 यानी कि 9, कुल मिला के दोनों 16 बार आए, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया था। लेकिन शायद आपकी समझ में ना आया हो, इसीलिए मैंने अलग से भी यहाँ पर आपको समझाया है कि देखो 1 8 बार ऐसे आता है, 9 भी 8 बार ऐसे आता है, तो टोटल 8 और 8 16 हो गए 80 तक की संख्याओं में। तो 80 पर 16 कितना परसेंट है, 100 से गुणा कर दीजिए, या फिर ऐसे कर दीजिए 16 एकम 16, 16 बन जाए 1/5 होता है 20%। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 20%। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। यदि किसी संख्या के, देखो किसी संख्या का मतलब है वह 100% संख्या, यानी कोई संख्या 100, क्योंकि बात परसेंट की चल रही है, तो कोई भी संख्या जब परसेंट में चल रही है तो 100% माना जाता है। यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है, देखिए किसी संख्या यानी 100% का जो 40% है वो 40% होगा, तो अगर 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या, ये जो परिणामी आएगी इधर, वही संख्या होगी, वही कौन सी, जो 100% पहले वाली मानी थी, यानी कि वही संख्या होगी 100%। परिणामी संख्या यही तो होती है। तो परिणामी संख्या, परिणामी का मतलब बराबर प्राप्त होने वाली संख्या, वही संख्या होगी 100%। तो संख्या ज्ञात करो, चलिए हो जाएगा। देखिए 100 में से मैंने इधर ले जाकर घटाया 40 को, तो 165 बराबर हो जाएगा 100 में से 40 घटकर 60% रह गया। यहाँ पर 100 में से 40 घटेगा, देखो 100 में से 40 घटा दीजिए 60%। अब मैं इसको हल कर लेता हूँ, देखो, या फिर मैं इसको और आसान लिख दूंगा, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 60% होता है 3/5, ऐसे भी आप लिख सकते हो, परसेंट में लिख लो बनाकर या रेशो में बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि संख्या के बराबर तो रेशो या परसेंट ही आता है। अब मैं इसको इससे काटूंगा, 3 से 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और इस 5 की गुणा कर दूंगा, यहाँ पर संख्या आ जाएगी 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25, 2 27। तो देखिए ये आ गई हमारी संख्या 275। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा कि वह संख्या है 275, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही बेस्ट और टैलेंटेड क्वेश्चन आपके सामने। सॉल्यूशन भी वही तरीका है, इक्वल टू इक्वल से ही आपके सामने सॉल्यूशन होगा। अर्थमेटिक, ये एक वर्ड है अर्थमेटिक,
इस शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत बताना है। देखिए फॉर यूपी पुलिस के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आई अक्षर होने का प्रतिशत, आई कितनी बार है इसमें, एक दो बार है। तो आई के होने का प्रतिशत बताना है। देखिए इक्वल टू इक्वली है, चाहे तो इसको बटे में रख कर लीजिए, चाहे इसको बराबर में करके हल कर लीजिए, बात एक ही है। तो आई कितनी बार है, 2 बार। टोटल सभी लेटर में या अक्षर में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में कितना परसेंट है, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह। अब देख लीजिए 10 से मैंने 10 काटा, 10 दूनी 20, 20% है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 20%। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा 20%। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, लिख लीजिए ए का 15%, देखो बराबर आ गया अपने आप ही, बी के 18% के बराबर है। तो इसको हम हल करेंगे यहाँ पर, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। ए का मान 6 है और बी का मान 5 है, क्योंकि बराबर में मान अपना होता है। देखिए इक्वल टू इक्वल तो ये है, और आगे भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन पूछ रहा है आगे भी इक्वल टू इक्वल में ही पूछ रहा है। देखो बी का कितना प्रतिशत, बी कितना है हमारा 5, ये रहा। तो 5 का कितना प्रतिशत बराबर है ए के 20% के बराबर। ए का मान कितना 6 का 20% के बराबर। तो ये हमसे पूछा है, तो क्या का मान निकाल लेंगे हम, परसेंट से परसेंट काटा, 5 चौक 20, 4 छिक 24, क्या बराबर 24%। ये रहा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। बहुत ही आसानी से आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि x y से 30% कम है तथा z x से 50% कम है, तो z y से कितना प्रतिशत कम है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बहुत ही आसान बनेगा। जैसे कि मैंने बताया है, इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। देखो 3 बंदे दिए हैं x y z, लिख लीजिए x y और z। तो x y से 30% कम है। अगर y 100 है तो x 30 कम है, यानी कि 70 हो गया वो x। देखिए ये लाइन क्लियर हो गई यहाँ तक। तथा z x से 50% कम है, ये z x से 50% कम, यानी कि अगर ये 70 है तो 70 का 50% आधा हो गया, यानी कि 35 कम है इस टाइम, तो 35 रह जाएगा वो z। देखो इससे 50% कम, तो इससे 50% कम यानी कि 35 है, ये रहा। तो पूछा है z x से कितना प्रतिशत कम है, z x से कितना प्रतिशत कम है, x से, सॉरी x से नहीं y से कहा है, z y से कितना प्रतिशत कम है y से। तो अब हम इसको आसानी से देखते हैं कैसे होता है। देखो z y से कितना प्रतिशत कम है, ये साफ दिखाई दे रहा है, कितना प्रतिशत कम है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। y अगर 100 है, ये 35 है, तो 65% कम है, 65। देख लीजिए, क्योंकि 65 और 35 जोड़ेंगे टोटल हो जाता है 100, तो 65% कम है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देख लो बहुत ही आसान, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही मालूम हो गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही मालूम हो गया कि z y से कितना प्रतिशत कम है, z y से 65% कम है। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। बहुत ही सुपर और खतरनाक तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है।